तो प्लांट सेल को अच्छे से समझने के बाद, एनिमल सेल को अच्छे से समझने के बाद आज हम लोग प्लांट सेल को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से किस प्रकार अलग है, इसका बेसिक डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होता है हमारा सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल। यह प्लांट का ये जो क्रॉस लाइन से दिखाया हुआ है ये सेल वॉल को शो किया हुआ है। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो एक लिक्विड सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। अब प्लांट के सेल वॉल के बाद ये जो लेयर है, अंदर की ओर जो लेयर है, ये हमारा बिल्कुल एनिमल सेल जैसा ही सेल मेम्ब्रेन होता है। इसका भी एनिमल सेल जैसा ही सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग नहीं होता है। जबकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो लिविंग होता है। जबकि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ये टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही इसके अंदर हम लोग आते हैं प्लांट सेल वॉल के अंदर, तो एनिमल सेल के जैसा ही हमारे अंदर ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है लिक्विड, ये साइटोप्लाज्म इसमें भी पाया जाता है। प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में एक और मेजर डिफरेंस है फूड वैक्यूल का। एनिमल के सेल में जो फूड वैक्यूल होता है वो टेम्पररी होता है ना, और इससे बहुत ही छोटा होता है। जबकि इसका जो प्लांट का सेल का जो फूड वैक्यूल होता है ये काफ़ी बड़ा होता है और यह मैच्योर सेल में काफ़ी बड़ा होता है। और ये इतना बड़ा होता है कि पूरा 90% तक का स्पेस, एक सेल के अंदर का 90% तक का स्पेस ये कवर करता है, जिसकी वजह से बाकी का जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सेल के वॉल की ओर, मतलब बाहर के पेरिफेरल की ओर आ जाता है। जबकि हमने एनिमल सेल में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, बाकी का ऑर्गेनेल्स इधर उधर होता है। लेकिन यहाँ पे जो फूड वैक्यूल है, क्योंकि 90% स्पेस यही ऑक्यूपाई कर लेता है, तो बाकी का जो ऑर्गेनेल्स है वो इधर उधर चला जाता है और इसी का स्पेस 90% होता है। तो इसको हम सेंटर में दिखाए हुए हैं। ये है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो होता है प्लांट के सेल के अंदर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को या वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है प्लांट सेल के अंदर। अब इसके अलावा जैसा एनिमल सेल में हमारे पास न्यूक्लियस था, बिल्कुल ऐसा ही प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है। जैसे न्यूक्लियस को हम जानते हैं कि ये इन 5 हिस्सों से मिलके, ये 4 हिस्सों से मिलके बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो राइबोसोम्स का फैक्ट्री है, न्यूक्लियोस कहते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और क्रोमेटिन होता है, ये धागे जैसा जो दिख रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियस के पेरिफेरल से जुड़ा होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर सारा राइबोसोम्स चिपका हुआ होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेम बिल्कुल एनिमल सेल जैसा ही इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। इसके बाद इसके पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा एनिमल सेल में होता था। उसके अलावा गोल्जी अपरेटस बिल्कुल एनिमल सेल जैसा ही होता है। गोल्जी अपरेटस, इसका फंक्शन वही पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है ये। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में होता है। एक राइबोसोम्स भी होता है प्लांट सेल में। एक जो अलग ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में स्पेशली पाया जाता है वो होता है प्लास्टिड, ठीक है। हाँ, प्लास्टिड, यहाँ लिखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है इसका 3 टाइप होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो हम यहाँ क्योंकि ग्रीन प्लांट का सेल बनाए हुए हैं, ग्रीन प्लांट का मैच्योर सेल बनाए हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को कंसीडर करके चल रहे हैं। बाकी का जो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये प्लास्टिड के अंदर ये 3 हिस्सा होता है, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी के अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है ना। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल
पेड़ पौधों में या पत्तियों जिसमें कलर्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसमें पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट ऐसे पत्तियों में पाया जाता है जो अवर्णीय होता है ना, कलरलेस होता है, और ऐसे पत्तियों में ल्यूकोप्लास्ट नामक पिगमेंट ये प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिड का। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके पास जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था, बिल्कुल ऐसा ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो दिख रहा है ऐसे एक के ऊपर डिस्क के ऊपर, एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रखा हुआ दिखाई देगा, जैसे एक कॉइन्स के ऊपर दूसरा कॉइन्स रखा हुआ दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम। और दो ग्रेनम्स को आपस में, मतलब एक से और मल्टीपल ग्रेनम्स को आपस में जोड़ने का जो काम करता है ये लाइन जो दिख रहा है इसको हम लैमेला कहते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको हम किचन ऑफ सेल भी कह सकते हैं, किचन ऑफ प्लांट सेल। मेन जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्योंकि इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है। और डिटेल में देखने के लिए क्लोरोप्लास्ट का एक वीडियो अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं, उसमें डिटेल में क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही समझाया हुआ है। अब उसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल एनिमल के जैसा ही होता है, डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, खुद का जेनेटिक मटेरियल्स होता है, इसके अंदर पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम लोग जानते हैं। हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ सेल में नहीं, सेल के अलावा जो एल्गी वगैरह होता है इसमें भी पाया जाता है, ग्रीन एल्गीज वगैरह में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये फूड वैक्यूल का बात करें तो फूड वैक्यूल का ये जो बाहरी लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, फूड वैक्यूल के बाहर ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट में, इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो फूड वैक्यूल है, ये जितना भी यूनिसेलुलर एनिमल है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सभी चीज़ों में ये फूड वैक्यूल पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल होता है उसी में खाना डाइजेस्ट भी होता है और डायरेक्ट बाहर भी निकलता है। तो ये फूड वैक्यूल यूनिसेलुलर एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। ये डायग्राम देख के और ये सब ऑर्गेनल्स देख के हम आसानी से प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं या डिफरेंस के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है।